नागिन और मणि के संघर्ष का अंत हो चुका था, कई लोगों की मौत से। लेकिन अब 100 वर्ष के बाद एक बार फिर से पाताल लोक में हो रहा राक्षसों के बीच का युद्ध नागमणि की नई कहानी लिखने जा रहा था। पाताल लोक के छोटे से लेकर बड़े राक्षस में नागमणि की शक्तियों को पाने के लिए विवाद युद्ध का रूप ले चुका है, जिसके कारण सामूहिक संहार को रोकने के लिए स्वयं भोलेनाथ को आकाश में प्रकट होकर राक्षसों के सामने नागमणि की सच्चाई को बयान करते हुए भविष्यवाणी करनी पड़ी। तुम सब व्यर्थी आपस में युद्ध करके अपना समय और शक्तियां बर्बाद कर रहे हो। जिस नागमणि को पाने के लिए ये युद्ध हो रहा है वो तो एक सुरक्षित हाथों में जा चुकी है। 100 वर्षों की घोर तपस्या के बाद उसने नागमणि की रक्षक बनने की उपाधि ली है और अब वो अपने नए जन्म के साथ इस दुनिया के सामने आने को तैयार है। इसीलिए नागमणि अब किसी राक्षस के हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी रक्षक लौट चुकी है अपने नए जन्म और नई पहचान के साथ। शिव अपनी भविष्यवाणी करके सभी की आंखों से ओझल हो जाते हैं, जिसके बाद पाताल लोक में ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर कौन है वो जिसकी बात शिव ने अपनी भविष्यवाणी में करी। वहीं इस भविष्यवाणी की खबर राक्षसों के साथ साथ एक अनजान खतरे को भी लगी, जो इस नागमणि को अपनी धरोहर समझने की भूल कई वर्षों से कर रही है। वो एक अर्धनागेश्वर सांपों की सरताज, आधी नागिन और आधी राक्षस रागेश्वरी है, जो शिव की भविष्यवाणी की खबर मिलते ही गुस्से में तिलमिलाती हुई बोलती है। इस शिव ने हमें एक बार फिर से धोखा दिया। नागमणि के लिए हम बरसों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन इसने एक बार फिर से इसका दायित्व उन नागों को सौंप दिया और अभी तो पता भी नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है। लेकिन इस बार ये रागेश्वरी रुकेगी नहीं। पहले इन शिव के भक्तों का मुझसे सामना नहीं हुआ, लेकिन अब चाहे कोई भी हो, नागमणि तो हम लेकर रहेंगे। एक तरफ अर्धनागेश्वर सांपों की सरताज नागमणि की नई रक्षक देखने के लिए व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ राक्षसों का एक नया राजा अर्धनासुर, जिसका सर नहीं था, घोर तपस्या करके अपने शीश का बलिदान करके जिसने राक्षसों का राजा बनने की उपाधि हासिल की थी, नागमणि को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और शिव की भविष्यवाणी सुनने के बाद वो अपने सभी राक्षस गणों में आपस में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए आग्रह करते हुए बोलता है। मेरे राक्षस भाइयों, व्यर्थी अपना खून बहाने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अब हमें शिव की उस शक्ति को ढूंढना है जिसको नागमणि की सुरक्षा का दायित्व मिला है। अगर वो हमें अभी मिल गई तो उसके जन्म होने पर ही उसको वापस मृत्यु की गोद में सुलाकर हम मणि के नए हकदार बन सकते हैं। इसलिए अपना इंसानी रूप लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ और पता लगाओ कि कौन है वो 100 साल बाद लौटी रक्षक। एक तरफ राक्षसों की टोली उस रक्षक की पहचान जानने के लिए अलग अलग जगह इंसानी रूप में निकल गई थी, तो दूसरी तरफ नागलोक में भी इस भविष्यवाणी के बाद से खुशी का मंजर था। 100 साल के बाद नागलोक को उनकी रानी वापस मिलने वाली थी। नैना के बाद से कोई रानी नागलोक में नहीं आई थी, लेकिन अब नागलोक फिर से अपनी रानी के राज में जगमगाने वाला था। लेकिन किसी को नहीं पता था आखिर वो नागिन है कौन, उसका जन्म कहाँ हुआ है और कैसे बनी वो नागमणि की रक्षक। नागलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी इसी बात की चर्चा कर रहे थे। वहीं इन सब बातों से दूर धरती लोक के एक छोटे से शहर सोमनाथ के एक बड़े जमींदार संभव सिंह के घर कई मन्नतों, पूजा, यज्ञों के बाद शिव की कृपा से लक्ष्मी रूपी बेटी का जन्म हुआ था। शादी के 10 साल बाद संभव और उसकी पत्नी संगीता को माता पिता बनने का सुख मिला था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते हुए संभव सिंह अपनी बेटी को गोद में लेकर उसका नाम रखते हुए बोलते हैं। भोलेनाथ ने 10 साल बाद ही सही मेरी सुनी तो सही। मेरी संतान, मेरी बेटी, जिसका जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ है,
इसमें शिव का अंश दिखाई देता है मुझे, इसीलिए मैं इसका नाम रखूंगा शिवांशी। शिव का अंश शिवांशी। लाइए, मुझे भी दीजिए मेरी बेटी को, देखो तो सही अपनी राजकुमारी को। आखिर इतने वर्षों इंतजार कराया है इसने अपनी माँ को। इसकी आंखें कितनी नीली है, एक नागिन के जैसी। चुप रहो तुम, मेरी बेटी इंसान है, तुम इसको नाग कन्या मत बनाओ। अरे ये तो कोई देवी है जो अब हमारे घर आई है बेटी बनकर। मैं इसको दुनिया की हर खुशी दूंगा, अपनी बेटी को हर खतरे से बचा कर रखूंगा। हाँ हाँ, रख लीजिएगा, अभी मुझे दीजिए, इसको भूख लगी है। संगीता और संभव सोमनाथ शहर के बड़े और नामी लोगों में आते थे, लेकिन शादी के 10 साल तक भी संगीता की गोद नहीं भरी थी, जिसके कारण इनको अनेक पंडितों ने शिव की पूजा करने को और उनको प्रसन्न करने को कहा। और आज 10 साल बाद संगीता की गोद में उसकी पहली संतान एक पुत्री के रूप में आई। ये सब उस बच्ची को शिव का आशीर्वाद समझ रहे थे, लेकिन ये सब तो शिव की माया थी। उनकी बनाई इस दुनिया में ये भी उन्हीं का फैसला था कि शिवांशी इस घर में जन्म लेगी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जन्म लेती है। उसी का नतीजा था कि सोमनाथ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित एक राज्य बिहार के छोटे से गांव में मीना नाम की एक औरत ने जन्म दिया 2 जुड़वा लड़कों को। उनके जन्म के बाद मीना की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन बच्चों की दादी नीलम उन दोनों से नफरत करते हुए बोली, अरे हाय, कैसी औलादे है ये कलमुहे दोनों, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गए। ये पक्का किसी राक्षस के बच्चे हैं। जब इन दोनों के पैदा होने की खबर आई, तब से ही अशुभ अशुभ हो रहा है। जन्म से पहले ही मेरे बेटे को खा गए, अब मेरी बहू को। हे भगवान, कहीं अगला नंबर मेरा ही ना हो। दोनों बच्चों को पालने में रोता बिलखता छोड़कर नीलम बाहर चली जाती है। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक साया सा उन दोनों बच्चों के आसपास मंडराने लगता है, जिसके बाद वो रोना बंद कर देते हैं। अब 2 अलग अलग शहरों में 3 नई जिंदगियों ने जन्म लिया था, लेकिन तीनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता है या कोई रिश्ता बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ 2 बच्चों को माँ के ना होने पर भी दादी का भी प्यार नहीं मिला था, तो दूसरी तरफ शिवांशी के जन्म पर उसके पिता संभव ने पूरे शहर को बुलाकर एक जश्न का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने आकर शिवांशी को आशीर्वाद दिया। लेकिन शिवांशी को एक पालने में लिटाकर उसके माता पिता जब मेहमानों की आओ भगत में लग गए। इसी बीच शिवांशी के पालने में एक सांप चढ़ गया और उसके ऊपर फन फैलाए बैठ गया। ये देखकर सभी चिल्लाने लगे। ये सब देखकर संभव और संगीता भी घबराते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी, अरे अरे कोई इस सांप को हटाओ, इसके ऊपर से हटाओ जल्दी। मेरी बच्ची को बचाइए जी, मैं मर जाऊंगी अगर उसको कुछ भी हुआ। मेरी बच्ची शिवांशी, हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। मैं अभी लाठी लेकर आता हूँ और इस सांप को मारता हूँ। संभव लाठी लेने के लिए जाने लगता है। तभी वो सांप अपने आप पालने से उतरकर आराम से रेंगते हुए घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि सांप बच्ची को बिना कुछ किए ही चला गया। लेकिन संगीता उसके जाते ही अपनी बच्ची को गले लगाकर उसे चूमते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, आज के बाद मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तू ही मेरे जीने की आस है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ संगीता, हमें अपनी बच्ची का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम दोनों इस पर किसी की काली नजर नहीं लगने देंगे। सभी शिवांशी के सही सलामत होने पर हाथ जोड़कर भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो सांप घर के बाहर जाकर गायब हो जाता है और सीधा नागलोक में जाकर अपना रूप बदलते हुए नागलोक में ये सारी जानकारी देता है कि वो अपने होने वाली नागरानी के दर्शन करके आया है। लेकिन कोई अपनी आंख गड़ाए ये सब देख और सुन रहा था। दूसरी तरफ धरती पर भेजे राक्षसों से नागिन की कोई खबर ना मिलने पर अर्धनासुर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर कहाँ छुप कर बैठी है वो शिव की ये परम भक्त नागिन? कहीं तो कुछ अलग हुआ होगा, पता करो।
मुझे किसी भी हालत में उस भविष्यवाणी में जिसका जिक्र हुआ है उसकी खबर चाहिए, वरना मैं स्वयं सबको मार डालूंगा। अर्धनासुर तड़प रहा था ये जानने के लिए कि आखिर कौन है वो नागिन जिसने नागमणि की रक्षक के रूप में जन्म लिया है। लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए थे क्योंकि उसे अभी तक जन्म की कोई खबर नहीं मिली थी। तो दूसरी तरफ अर्धनागेश्वर सांपों की सरताज रागेश्वरी अपनी डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है। अब वो नागिन जहाँ भी हो, मुझे जल्द ही उसकी हर जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही मेरे अंश उसके संहार के लिए भी तैयार हैं। अब शिव की उस भक्त नागिन को स्वयं शिव या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मैं हूँ रागेश्वरी, आधी नागिन आधी राक्षस रागेश्वरी। आखिर नागलोक में कौन है जो वहाँ की हर खबर पर नजर रखे हुए है, और रागेश्वरी के अंशों की क्या सच्चाई है? साथ ही क्या शिवांशी ही वो कन्या है जिसका जिक्र स्वयं भोलेनाथ ने अपनी भविष्यवाणी में किया था? इन सभी सवालों का पता लगेगा कहानी के अगले भाग में। इसीलिए हमारे साथ कहानी के हर भाग से जुड़े रहिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे कहानी में क्या हो सकता है।